देखिए दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कई बार बस सोचते रह जाते हैं, एक जगह पे जीवन में अटक जाते हैं। ऐसी फीलिंग क्यों आती है? ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? तो आज इसी वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या-क्या उपाय हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मुझो देखो मगर गौर से। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो कई बार ऐसी फीलिंग आने ही लगती है कि जीवन में हम एक अटका अटका सा फीलिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आया है, अगर आपका फोकस उन सारी चीजों की तरफ है जो आपके बस में नहीं है, यानी कि जिन पे आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो, फिर भी आपका फोकस उधर ही है। जैसे कि मान लीजिए गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है, तो बस पड़ रही है तो पड़ ही रही है, इसमें क्या कर लोगे तुम। लेकिन अगर आप पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे रखे हुए हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप जीवन में अटका हुआ सा महसूस करोगे। अगर आप दिन भर न्यूज देख रहे हो तो न्यूज आपके कंट्रोल के बाहर से है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उस पर आपका ध्यान जा रहा है, फोकस आपका उधर है, तो जीवन में आप बहुत अटका हुआ महसूस करोगे, क्योंकि कुछ बदलाव आप कर नहीं सकते हो। बस देखते रहो, सुनते रहो, परेशान होते रहो। दूसरा जो मुझे कारण समझ में आया है कि अगर आप उन चीजों पर फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है, बहुत से लोग के पास है। मान लीजिए आपके पास कोई कार है, तो बहुत से लोग के पास उससे बड़ी कार है। आप महीने में 1 लाख कमाते हो, बहुत से लोग 10 लाख कमाते हैं। तो अगर आपका फोकस लगातार ये बना हुआ है कि जो आपके पास नहीं है, सिर्फ वही आप सोच रहे हो, उसी के विषय पे ध्यान दे रहे हो, तो आप परेशान महसूस करोगे, दुखी महसूस करोगे, अटका हुआ से महसूस करोगे। और तीसरा कारण मुझे समझ में आया है कि अगर आपका फोकस ज्यादातर पास्ट की तरफ है या फ्यूचर की तरफ है, अगर आप पास्ट को सोचते रहते हो या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हो, हमेशा प्लानिंग में लगे हुए हो, और प्रेजेंट में आप जिंदगी को जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी आप जीवन में बहुत अटका हुआ सा महसूस करोगे। तो सबसे पहला जो मैंने आपको कारण बताया था कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर उन पे आपको फोकस है तो अटका हुआ महसूस करोगे। इसका उपाय ये है कि उन पे आप फोकस करना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको मानना पड़ेगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक जाम मिल गया, तो आपके कंट्रोल में नहीं है भाई, उसके लिए इतना परेशान मत हो। उन चीजों पे ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो कंट्रोल में तो है नहीं कि कुछ आप कर पाओ, सिर्फ परेशान होगे और अटका हुआ से महसूस करोगे। तो प्लीज, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे फोकस आप देना बंद कर दो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि उन चीजों पर जो आप फोकस दे रहे हो जो आपके पास नहीं है, तो हमेशा जिंदगी में परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, अटका हुआ से महसूस करोगे। तो भाई, जो आपके पास है उस पे फोकस करना शुरू कर दो। भाई, अगर आपके पास एक घर है, भले ही किराए का है, लेकिन एक घर है, रहने की जगह है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग के पास घर नहीं है। आप एक स्वस्थ शरीर के मालिक हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो भाई बहुत बड़ी चीज है। तुम इसको हल्के में मत लो, बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि पास्ट और फ्यूचर में अगर आपका फोकस रहेगा तब भी आप अटके हुए रहोगे। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यह है कि अपना फोकस प्रेजेंट पे ले आओ। एक उदाहरण दूंगा, एकदम साफ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको सुबह कल जल्दी उठना है तो आज क्या करोगे? सिर्फ सोचते रहोगे? आज जल्दी अगर सो जाओगे तो कल जल्दी उठने की संभावना है। आज अगर देर से सोओगे तो कल जल्दी उठने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। देखो, संभावना शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। किसी को नहीं मालूम है कल क्या होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, अगर कल सुबह आपको जल्दी उठना है तो आज आपको जल्दी सोएंगे तो एक संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जो कुछ आप कल के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अगर आज से शुरू नहीं करोगे, आज में बदलाव नहीं लाओगे, तो कल कुछ नहीं होगा। अगर आज कुछ अच्छा करना शुरू नहीं करोगे तो कल अच्छा होने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।